नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य की जो केवल भक्ति तक सीमित नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व, चेतना और ऊर्जा का आधार है। विषय है शिव और शक्ति का आध्यात्मिक अर्थ। शिव एक ध्यानमग्न, शांत और स्थिर चेतना। शक्ति वो सक्रिय ऊर्जा जो इस संपूर्ण सृष्टि को संचालित करती है। शिव मौन है, शक्ति स्वर है। शिव शून्यता है, शक्ति पूर्णता। शिव स्थिरता है, शक्ति गति। शिव का अर्थ है मैं हूं, शक्ति का अर्थ है मैं करती हूं। जब शिव और शक्ति एक साथ होते हैं तभी सृष्टि चलती है। यही कारण है कि कहा जाता है शिव बिना शक्ति के शव है। इसका अर्थ ये नहीं कि शिव किसी के अधीन है, बल्कि ये दर्शाता है कि चेतना और ऊर्जा दोनों का समन्वय ही सृष्टि का मूल है। शिव वो हैं जो केवल होते हैं, साक्षी भाव में, पूर्ण तटस्थता में, और शक्ति वो है जो करती हैं, निर्माण, पालन और संहार। जब हम ध्यान करते हैं, भीतर की ओर मुड़ते हैं, हम शिव की ओर बढ़ते हैं। जब हम सेवा करते हैं, सृजन करते हैं, प्रेम करते हैं, हम शक्ति की ओर जाते हैं। हमारे भीतर ही दोनों हैं, शिव और शक्ति। हमारा चेतन मन शिव है और हमारी क्रियाशीलता शक्ति है। अर्धनारीश्वर का स्वरूप इसी आध्यात्मिक सत्य को दर्शाता है कि शिव और शक्ति अलग नहीं बल्कि एक ही तत्व के दो रूप हैं। आधा भाग चेतना का, आधा भाग ऊर्जा का। अगर जीवन में केवल गति हो और ठहराव ना हो तो वो ऊर्जा हमें थका देती है, और यदि केवल मौन हो पर कोई कर्म ना हो तो वो जीवन निष्क्रिय हो जाता है। इसलिए जीवन में संतुलन चाहिए, ध्यान और क्रिया का, शिव और शक्ति का। शिव का तांडव केवल विनाश नहीं है, वो भीतर के अज्ञान को नष्ट करता है, और शक्ति, माँ दुर्गा, माँ काली हमें सृजन की शक्ति देती है, साहस देती है। हर अनुभव, सुख या दुख, प्रेम या पीड़ा, शिव और शक्ति दोनों का समन्वय है। शिव हमें सिखाते हैं स्वीकार करना, शक्ति हमें सिखाती है परिवर्तन करना। जब आप गहरी सांस लेते हैं और उसे बस देखते हैं, वो साक्षी भाव शिव है। जब आप कोई नया कार्य करते हैं पूरे उत्साह से, पूरी ऊर्जा से, वो शक्ति है। तो अगली बार जब आप शिवलिंग के सामने खड़े हों तो उसे केवल पत्थर ना समझें, वो आपके भीतर की मौन चेतना है। और जब आप मां शक्ति की आरती करें तो उसे केवल परंपरा ना माने, वो आपकी भीतर की ऊर्जा का उत्सव है। दोनों साथ हों तो जीवन संपूर्ण हो जाता है। अगर आपको यह अनुभव अच्छा लगा तो कृपया इस ज्ञान को साझा करें। कमेंट में लिखें आपने अपने जीवन में शिव और शक्ति को कब और कैसे महसूस किया। हर हर महादेव। जय मां शक्ति।